पिता का गुस्सा गुस्सा नहीं, बल्कि उनके दिल में छुपा ढेर सारा प्यार है। दादाजी, आज ये प्यार व्यार की बातें कैसे कर रहे हो? घर से बाहर निकला था, पड़ोस में बाप बेटे लड़ रहे थे। मैं भी थोड़ा ठिठक गया। पिता के सामने बेटा गर्दन नीची करके खड़ा है और पिता डांट पर डांट पिला रहे हैं। 38 के हो गए, 2 बच्चे के बाप हो गए, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी कमाई पे पल रहे हो। मैं नहीं जानता तेरी नौकरी को, प्रिपरेशन कर रहा हूं। कितने दिन प्रिपरेशन करोगे? मैंने कहा, क्या बात है? देखिए सर, कितनी मुश्किल से आपके सामने पढ़ाया, रुआसा हो गया बाप। मैंने उनको नजदीक से जानता था, मुझे भी बात कुछ चुभती हुई लगी। सही कह रहा है, मगर बेटा भी करे तो क्या करे, नौकरी नहीं लगी। बच्चे को मैंने पूछा, क्या बात है? बोले सर, 4 परीक्षाएं दे दी, नंबर नहीं आया, और जिसमें आने की उम्मीद थी पेपर लीक हो गया। ये वाकया आपके साथ जरूर हुआ होगा। मेरा मन कहता है, बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है कि हर बाप इस बात से परेशान है, हर बेटा इस बात से परेशान है, हर पत्नी इस बात से परेशान है, और हर माँ को नींद नहीं आती। वो नारियल फोड़ती रहती है बालाजी के मंदिर में, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए। गणेश जी के लड्डू चढ़ाती है, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए। शिव जी के कलश चढ़ाती है, मेरे बेटे की कैसे जैसे नौकरी लग जाए। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, नौकरी नहीं लगे कोई दिक्कत नहीं है, हताश और निराश होने की भी कोई जरूरत नहीं है। जब मेहनत से सपनों को साकार देंगे तभी वो सफलता बनकर साकार होगी। इसलिए डरिए मत, बिजनेस करिए। बिजनेस में वो ताकत है कि आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। माफ करना, मैं थोड़ा पिता पुत्र की बात पे भावुक हो गया। हार्ट पेशेंट हूं ना, तो दादाजी चैनल पे क्यों आते हो? इसलिए आता हूं बेटे लोगों कि ये बातें सारी मेरे में बीती हुई हैं। मैंने इन सारी परेशानियों को भुगता है। मेरे देश के नौजवान लड़कों को इन बातों से रूबरू नहीं होना पड़े, इसलिए आगाह करता हूं आपको। इसलिए पहली बात ध्यान से सुनिएगा। जब मेरे हार्ट की बात आई तब बता रहा हूं आपको। धनवान बनने के लिए अपने स्वास्थ्य को कभी जोखिम में न डालिएगा। भूखे पेट कभी नहीं रहिएगा। ये सारी बीमारियां गरीबी की जड़ से उपजी हैं। ये गरीबी एक छोटी सी जड़ पैदा करती है और वो इतनी बड़ी हो जाती है कि बीमारियां 60 की उम्र के आते आते इतनी बढ़ जाती हैं कि आदमी को एक दिन ले डूबती हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, धनवान बनने के लिए अपने स्वास्थ्य को कभी जोखिम में न डालें, क्योंकि स्वास्थ्य ही समस्त संपत्तियों में से सर्वश्रेष्ठ है। मगर इसके साथ साथ मैं इतना भी कहूंगा कि आपको परिवार वालों का सहयोग करना पड़ेगा। परिवार वालों का सहयोग कैसे करें दादाजी? मैं कहना चाहूंगा, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, तो क्या करें? एक छोटा सा बिजनेस कर लो। बड़ा बिजनेस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं आपके पास लाखों रुपए नहीं है, मैं मानता हूं आपके पास करोड़ों रुपए नहीं है, मैं मानता हूं आपके पास कोई दुकान नहीं है,
मैं मानता हूं आप गांव के रहने वाले हैं, मैं मानता हूं आप गरीब परिवार से हैं, मैं मानता हूं आप इज्जत की रोटी कमाना चाहते हैं। कोई भी एक छोटा सा बिजनेस कैसे सीख लें दादाजी, स्किल नहीं है, जानकारी नहीं है। इतने दिन तो पढ़ाई की थी, अब कोई जानकारी नहीं है। जानकारी हासिल करने में बहुत वर्ष नहीं लगते हैं। ये जो छोटे छोटे मैकेनिक होते हैं ना, एसी लगी हुई है, एसी रिपेयरिंग का काम बहुत ज़्यादा मेहनत भरा नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। 2-4 महीने में सीख लोगे और 5,000 रुपये चुटकियों में कमा लोगे। ये जो आपका फ्रिज है ना, इसकी रिपेयरिंग करने वाला आदमी जो आता है ना, वो 250 रुपये में एक नट कसता है और कहता है 250 रुपये लाओ। ये जो आपकी वॉशिंग मशीन है, तार ढीला हो गया, कसना है उसको, 300 रुपये दो। ये जो आपका पानी का फिल्टर है ना, आरओ जिसको बोलते हो, लगाने के बाद में हर साल 3 बार रिपेयरिंग मांगता है, 3 बार साफ सफाई मेंटेनेंस मांगता है, और हर बार आपके पापा जी 300 रुपये देते हैं। ये छोटे छोटे काम आप भी कर सकते हो। दादाजी कैसे करूं, इतना पढ़ लिख लिया, किस लिए पढ़े थे? पैसा कमाने के लिए। तो पैसा यहाँ मिल रहा है ना दादाजी, शर्म आती है। अरे पटको इस साली शर्म की पोटली को नीचे। किसने कह दिया तुम्हें शर्म आती है? कौन है वो कहने वाला? उस दिन तुम्हारी शर्म कहाँ गई थी जब पैसे फीस के नहीं थे और तेरे पापा जी किसी से इंटरेस्ट पे लाए थे? कहाँ गई थी तुम्हारी शर्म कि मेरा बाप किसी के सामने झुक रहा है? उस दिन तुम्हारी शर्म कहाँ गई थी जिस दिन तुम्हारे घर पे बहुत सी जरूरतों की लिस्ट पड़ी थी और तुम मेहमान आए हुए थे और तुम उधार दुकानदार ने दिया नहीं और तुम ला नहीं पाए, वापिस आ गए दुकान से। पापा को आकर के बोला दुकानदार उधार नहीं देता है। बताओ क्या बीती होगी आपके बाप में। बहुत से लोगों में ऐसे वाकया बीतते हैं, तो फिर किस बात की शर्म है? और ये जो आज शर्म बताते हैं ना लोग कि छोटा काम है, यही एक दिन आपको कहेंगे, तालियां बजाएंगे आपके लिए, वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। अरे यार छोटे से लड़के ने बहुत अजीब का काम कर दिया और करोड़पति बन गया। हाँ, बिजनेस में ये ताकत है, वो आपको 1 साल में करोड़पति बना सकता है। बिजनेस की गट्स आनी चाहिए आपको, लाइन सेट होनी चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी बनते देर नहीं लगती। ये गौतम अडानी जी कोई बरसों पुराने सेठ नहीं है, खुद का अर्न किया हुआ है। जब आदमी को पता चल जाता है ना हाउ टू अर्न मनी, पैसे बनते देर नहीं लगती, धनवान बनते देर नहीं लगती। अमीर कैसे बने ये सीखना है तो बिजनेस कीजिए। बिजनेस की जड़ में अमीरी का गुण है, और जब वो पेड़ बड़ा होगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि उसके वट वृक्ष की छाया में एक नहीं हजारों आदमी पेट पाल सकते हैं। देश में नाम रोशन हो सकता है आपका। वीडियो पसंद आता है, सारे दोस्तों को सारे ग्रुप्स में शेयर कीजिए। एक बात और कहूंगा, 65 साल के उम्र के लोग, 65 प्लस के लोग मेरे वीडियोस बहुत कम देखते हैं। हो सकता है वो आपके दादाजी हों, हो सकता है वो आपके पिताजी हों, हो सकता है वो आपके भाई साहब हों। घर में बैठे रहते हैं, निकम्मे बैठे रहते हैं। अब तो बहुत कमा लिया, उनको कहिए ये दादाजी क्या कर रहे हैं, सुनिए, बताइए उनको रतन टाटा जी ने बहुत कमाया है, क्यों कर रहे हैं वो काम। अमिताभ बच्चन इस उम्र में काम करते हैं, आप कितने साल के हो गए? अरे भाई हम तो बूढ़े हो गए। पैसे कमाने के लिए बुढ़ापा आड़े नहीं आता, हुनर चाहिए आपको कमाने का।
और ये तजुर्बे जो आपने अभी तक परेशानियां भुगत के प्राप्त किए हैं, दीजिए अपनी विरासत को। ये जो नई जनरेशन है उसको दीजिए। जो ठोकरें आपने खाई हैं, आपकी आने वाली पीढ़ियों को नहीं खानी पड़े। जब भी आप नाश्ते की टेबल पर बैठें, वीडियो सामने लगा लीजिए। मैं गारंटी देता हूं, घर का एक भी सदस्य आपको ये कह देवे कि ये वीडियो अच्छा नहीं है, मुझे कमेंट करके बताइए। पिता पुत्र को भेज सकता है मेरी वीडियो, बहन भाई को भेज सकती है, भाई बहन को भेज सकता है, पति पत्नी को भेज सकता है, पोता दादाजी को भेज सकता है, दादाजी पैसा कमाइए, दादू क्या कर रहे हैं। नमस्कार।